एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। सीटीआई 2022 में एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं और आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने अपना रिज़ल्ट चेक कर ही लिया होगा। रिज़ल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के लिए एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बहुत लोगों के लिए काफ़ी ख़राब होता है। इसी तरह सीटीआई के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट में हुआ है। बहुत लोगों का रिज़ल्ट जो है कि काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। काफ़ी लोगों का स्कोर जो है कि 20, 25 या 30 के आसपास समथिंग है। ऐसे में जो कम स्कोर पाए हुए हैं उनकी बहुत बड़ी एक चिंता है कि क्या हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें या फिर ना लें, क्योंकि जो एडमिशन होता है सीटीआई में वो रिज़ल्ट के बाद जो अगला उसका प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन काउंसलिंग का होता है। तो काउंसलिंग जो होती है वो आपका ऑनलाइन घर बैठे आपको करना होता है, जिसमें कि सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि हम कम मार्क्स पर काउंसलिंग करवाएं कि ना करवाएं। वो इसका रीज़न ये है कि इसका जो काउंसलिंं फ़ीस होती है 1000 रुपये होती है और आईटीआई के जो स्टूडेंट होते हैं उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता नहीं कि 1000 रुपये उनके लिए इसी तरह जाने दें। बहुत ही जो कि उनके लिए ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो सबसे बड़ी चिंता यही से है कि 1000 रुपये हमारा कहीं वेस्ट ना हो जाए। वेस्ट इसलिए क्योंकि जो जिसका जो 1000 रुपये होता है नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका एडमिशन्स हो जाता है यानी आपका कॉलेज में अलॉट हो जाता है तो ये जो 1000 रुपया है वो आपके जो एडमिशन फ़ीस होती है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। और अगर आपका कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 1000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल होता है, यानी आपको वापस नहीं मिलता है। तो मेन जो कंसर्न्स यहीं से है। तो इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो आपने जो स्कोर किया हुआ है वो कितने स्कोर में आपको पहले काउंसलिंग में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट में एनएसटीआई कॉलेज और आईटोट कॉलेज दोनों आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका पाने के लिए आपको कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। दूसरा चीज़, कम से कम कितने मार्क्स पर आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेनी चाहिए। और तीसरा हम बात करेंगे जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, यानी काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग कब से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि कम से कम कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए देखिए, जो पिछला जो 2021 का फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका कॉलेज मिला था, फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट फेज में 2021 में जिन स्टूडेंट को जो कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था उसकी पूरी ये लिस्ट है। और इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 25 से 30 यानी 23 नंबर पर भी आपका सिलेक्शंस हुआ है। ये देखिए, हावड़ा जो है कि 23 नंबर पर मिला है। उसी तरह कॉस्मेटोलॉजी में आप देख पा रहे होंगे कम से कम 54 नंबर पर मिला है। ड्रॉपमैन सिविल जो है कि कम से कम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 61 पर मिला है पहले में। और ये यहीं पर नहीं और भी आगे है। उसी तरह ड्रेस मेकिंग आप देख पा रहे होंगे 24 नंबर पर मिला हुआ है। इलेक्ट्रीशियन भी आप देख पा रहे होंगे कम से कम, अगर हम इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो 38 नंबर पर अलॉट हुआ है कॉलेज इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो कॉलेज अलॉटमेंट की जो मेन क्राइटेरिया होती है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने कम नंबर पर कैसे इनको अलॉट हो सकता है कॉलेज, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है 3 क्राइटेरिया पर। पहला, आपका कॉलेज कितने जगह पर हैं, कितने जगह पर कॉलेज हैं, उसमें कितने सीटें हैं, और प्लस आपकी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी, और कैटेगरी में भी आती है एक सब कैटेगरी। सब कैटेगरी मान लीजिए आपके एससी हैं और एससी में भी आप पीएच हैं, तो आप अगर 25 नंबर भी लाए हुए हैं तो आपको पहले राउंड में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसी तरह आप ओबीसी हैं, ओबीसी में मिलिट्री वार्ड हैं या पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकली विकलांग हैं, तो ऐसे में आपको कम से कम स्कोर पर ही आपको सिलेक्शन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सब कुछ इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पर। आपका कॉलेज कितने जगह पर हैं, यानी कॉलेज की संख्या ज़्यादा है आपके लिए, उसमें सीट, कॉलेज की संख्या ज़्यादा होगी तो सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगी। और प्लस आपकी कैटेगरीज कौन सी है जिसके बेस पर आपको आरक्षण की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। तो इन सब क्राइटेरिया को मिला करके आपको लोवेस्ट जो है कि 25 से 30 नंबर भी आपने अगर पाया हुआ है तो भी आपको पहले राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी आप इवेल्युएट करना चाहते हैं प्रत्येक ट्रेड का, तो आप इस सीट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि पिछले बार फर्स्ट राउंड में ही किन किन बच्चों को कम से कम कितने स्कोर पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में ही ये मिले हुए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सूची है, जिन जिन कैंडिडेट को कितने स्कोर पर मिल गया था, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि कितने कम नंबर पर आप अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ,
30 नंबर पर, 25 नंबर पर या 23 नंबर पर भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो ऐसे में अगर आप 30 नंबर मिनिमम पाए हुए हैं तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में ज़रूर भाग ले लीजिए। हाँ, अगर जनरल कैटेगरी के हैं और 30 नंबर पाए हुए हैं तो ऐसे में आप ना लें। ओबीसी कैटेगरी है, एससी हैं, एसटी हैं और कोई सब कैटेगरी है तो आप 30 नंबर की भी कम लोवेस्ट स्कोर पर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इसका जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कब से होगी। तो देखिए, जब भी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत आज लिंक आ जाएगा और आज ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने से 2 दिन पहले इस तरह का एक शेड्यूल जारी किया जाएगा जिसमें कि पूरी डेट और पूरा प्रक्रिया बताई जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पिछली बार का ये फर्स्ट फेज़ की जो काउंसलिंग हुई थी उसका ये शेड्यूल है। और देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो 2 दिन मिला था सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ीस के लिए। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग की ये है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, उसके लिए 3 दिन मिला था। फिर उसके बाद जो कॉलेज ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप जो उस कॉलेज में नहीं चाहते हैं एडमिशन, कॉलेज ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 दिन मिला था। इसी तरह से एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और मॉप अप राउंड यानी जो लास्ट में स्पॉट काउंसलिंग होती है, ये पूरा शेड्यूल्स जारी किया जाएगा। और ये जारी होने के बाद फिर आप इसी के शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे और कॉलेज अलॉटमेंट होने पर आप अपना एडमिशन ले सकेंगे।